दोस्तों कैसे हैं आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बताएंगे आषाढ़ मास के कथा के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा इस प्रकार है। बुढ़िया को गाय का गोबर न मिले तो यह आंगन कैसे लिपेगी, और आंगन नहीं लिप पाएगी तो रविवार का व्रत और पूजा पाठ कैसे करेगी। मैं ऐसा करती हूँ, शनिवार के दिन शाम को ही गाय के घर के अंदर बांध लूँगी, फिर देखती हूँ कि बुढ़िया गाय का गोबर कहाँ से लाती है। तो पड़ोसन ने जैसा सोचा था वैसा ही किया। शनिवार के दिन शाम को गाय के घर के अंदर बांध लिया। अब दूसरे दिन रविवार को बुढ़िया जल्दी उठकर स्नान किया और फिर गाय के गोबर लेने के लिए घर से बाहर निकली तो देखा कि पड़ोसन की गाय भी नहीं थी वहाँ पर। तो वह देखकर बुढ़िया बड़ी ही परेशान हुई। सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँगी, आंगन कैसे लिपूंगी। अगर आंगन नहीं लिप सकी तो सूर्य भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो इसी तरह विचार करते हुए बुढ़िया ने सारा दिन गुजार दिया। न आंगन लिप सकी, न भगवान को भोग लगाया और न स्वयं भोजन किया। सूर्यास्त हो गया। उदास हुई बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई और रात्रि में सूर्य देव ने उस बुढ़िया को सपने में दर्शन दिए और पूछा कि बूढ़ी माई, आज मुझे भोग नहीं लगाया, क्या कारण है। तो बुढ़िया बड़े ही दीन स्वरों में कहने लगी, हे भगवान, आज मुझे गाय का गोबर नहीं मिला तो मैं आंगन नहीं लिप सकी, और आंगन नहीं लिप पाने के कारण मैं आपका व्रत और पूजा पाठ भी नहीं कर सकी। हे सूर्यदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो सूर्य भगवान ने अपनी अन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी के कारण जानकर उनके सारे दुखों को दूर करते हुए कहा कि हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें मुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें ऐसा गाय का आशीर्वाद देता हूँ जिसके आने से तुम्हारा घर धन धान से भर जाएगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होएगी, क्योंकि मैं रविवार के व्रत करने व कथा सुनने वालों की सारी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। तो सपने में ऐसा कहकर सूर्य देवता अंतर्ध्यान हो गए। प्रातः काल हुई, बुढ़िया की आँख खुली तो देखा घर के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा खड़ा था। यह देखकर बहुत ही हैरान हुई, साथ ही खुशी भी हुई। जल्दी से खड़ी हुई और गाय के आंगन में लाकर बांध दिया। जल्दी से लाकर चारा खिलाया, फिर उसका दूध निकाला तो गाय ने बाल्टी भर दूध दिया। तभी उसके पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया के आंगन में बहुत ही सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा है, तो वह और भी अधिक जलने लगे कि पता नहीं बुढ़िया गाय कहाँ से लेकर आई। तभी पड़ोसन ने देखा कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है। तो सोने का गोबर देखकर पड़ोसन की आंखें तो फटी की फटी रह गई। अब पड़ोसन देखने लगी कि बुढ़िया कहीं दिखाई नहीं दी, तो वह जल्दी से अपने घर गई और अपनी गाय का गोबर उठाया और पड़ोसन के घर जाकर उस गोबर को रख आई और सोने का गोबर अपने घर ले आई। अब यह रोजाना ऐसा ही करने लगी। तो कुछ ही दिनों में पड़ोसन तो धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व जो गोबर करती वह सोने का किया करती थी और बुढ़िया को उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा कर ले जाती थी। लेकिन बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो पहले की तरह ही पूरे श्रद्धा भाव से रविवार के भगवान सूर्य व्रत करती रही, कथा सुनती रही और घर आंगन में गाय के गोबर से लिप कर स्वच्छ करती थी। लेकिन सूर्य भगवान को सब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने सोचा कि यह तो सही नहीं है, मुझे कुछ न कुछ करना होगा। तो शनिवार के दिन सूर्य देव ने जोर की आंधी चलाई। तो आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने सोचा कि बछड़ा अभी छोटा है, ऐसा करती हूँ गाय और बछड़े के कमरे को अंदर बांध लेती हूँ। और बुढ़िया ने गाय को बछड़े को अपने कमरे में बांध लिया, फिर सो गई। सुबह उठकर देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और सोचने लगी कि गाय रोजाना तो सोने का गोबर नहीं करती थी। फिर उसे समझ में आ गया कि जरूर गोबर तो सोने का करती है, पड़ोसन उठाकर ले जाती होगी, तभी तो गाय मेरे घर पर आई है और धनवान वह हो गई है। अब बूढ़ी माई के गाय का रोजाना अपने घर अंदर बांधने लगी। अब पड़ोसन को सोने का गोबर नहीं मिलता। अब बुढ़िया तो थोड़े ही दिनों में धनवान हो गई और परदेश गया हुआ बुढ़िया का बेटा भी वापस आ गया। तो अपने बेटे को वापस आया देख बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई
सूर्य भगवान का धन्यवाद करने लगी और अपने बेटे सूर्यदेव को चमत्कार के बारे में बताया तो जानकर उसका बेटा भी बहुत ही खुश हुआ। फिर उसके बेटे ने बहुत ही सुंदर सा मकान बना लिया। उसमें माँ बेटे बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे। थोड़े दिनों बाद बुढ़िया ने अपने बेटे का विवाह भी कर दिया। अब इतनी खुशी देखकर उसके पड़ोसन तो और भी ज़्यादा जल भून गई। यह सोचने लगी कि इस बुढ़िया को परेशान करूं जिससे उससे सारी खुशियाँ खत्म हो जाए। मैं इसी सुखी देखना नहीं चाहती। यह सोचते सोचते अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। तो उसका पति राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, हमारे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती है। उसके पास एक चमत्कारी गाय है। वह रोजाना सूर्योदय होने से पहले सोने का गोबर करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे सोने के गोबर देने वाली गाय तो राजमहल में होनी चाहिए। उस समय बुढ़िया के पास ऐसी गाय का क्या काम है? तो सुनकर राजा को भी बहुत हैरानी हुई और राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर कहा कि तुम जाओ और उस बुढ़िया के पास से वह गोबर लेकर आओ। तो राजा का आदेश पाकर सैनिक बुढ़िया के घर गए। जैसे ही सैनिक उस बुढ़िया के घर पर पहुँचे तो उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करने बैठी थी। तो राजा के सैनिकों ने कहा कि बुढ़िया माई, तुम्हारी यह गाय हम राजमहल में ले जा रहे हैं। राजा का आदेश है। तो बूढ़ी माई ने कहा कि यह गाय मुझे सूर्य भगवान ने दी है। मैं इसे गोबर से घर के आंगन को लीपकर स्वच्छ करती हूँ। आप मेरी गाय को मत लेकर जाओ। अगर आप गाय को लेकर गए तो सूर्य भगवान की पूजा कैसे किया करूँगी? तो सैनिक ने बुढ़िया की एक नहीं सुनी। बेचारी बुढ़िया बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा का सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े को लेकर चले गए। गाय के चले जाने के बाद में तो बुढ़िया बहुत ही दुखी हुई। उस दिन से उससे कुछ नहीं खाया पिया। अपनी माँ को उदास देखकर उसका बेटा कहने लगा कि माँ, तुम इस तरह उदास मत हो। तुम भोजन कर लो, बीमार पड़ जाओगे। राजा के आदेश के आगे हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप इतना ही सोच लो कि भगवान ने हमें इतने ही दिनों के लिए गाय दी थी। मैं आपके लिए एक और अच्छी सी गाय खरीद कर ले आऊँगा। पर बुढ़िया माई कहने लगी कि वह गाय तो मेरे भगवान ने मुझे दी थी। इस तरह कहकर वह रोने लगी। रोते रोते भूखी प्यासी सो गई और सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ और एक सुंदर कमरे में अंदर गाय को बंधवा दिया। सोचने लगा कि अब तो मैं माला माल हो जाऊंगा। यह सोचते हुए राजा सो गया, परंतु खुशी के मारे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुई तो उठते ही राजा जल्दी से अपने कक्ष में जाकर निकले, यह सोचते कि जाकर देखता हूँ गाय के सोने का गोबर कैसा है। तो जैसे ही अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो बहुत ही बुरी तरह से दुर्गंध आ रही थी। राजा समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। तो राजा ने बाहर निकालकर गाय के कमरे की ओर देखा तो बाहर तक लीद पसरी हुई पड़ी थी और सारा राजमहल दुर्गंध से भर गया था। यह देखकर राजा को बहुत ही गुस्सा आया और उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुम जल्दी से जाओ, इस बुढ़िया को यहाँ लेकर आओ। तो सैनिक राजा का आदेश पाकर बुढ़िया के घर की ओर चल पड़े। जाकर देखा बुढ़िया तो घर के बाहर बैठी रो रही थी। तो उसे देखकर कहने लगी कि राजा ने बुलाया है, हमारे साथ चलो। तो वह बुढ़िया उस सैनिक के साथ चल पड़ी। जैसे ही राज दरबार में पहुंची तो हाथ जोड़कर राजा को प्रणाम किया और आंसू बहाती रही। तो राजा ने पूछा कि ये बुढ़िया, मैंने तो सुना था कि यह गाय तुम्हारे घर का सोने का गोबर किया करती है, क्या तुम जादू टोना करती हो? तो वह बुढ़िया कहने लगी, नहीं महाराज, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ। मैं तो सूर्य देव का व्रत करती हूँ और उन्हीं का पूजा पाठ करती हूँ। मेरे पास गाय नहीं थी, मैं तो पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर अपने घर आंगन लिपा करती थी और फिर सूर्य देव की पूजा करती थी। लेकिन पड़ोसन ने अपने गोबर से मुझे नहीं लाने दिया, तो मैं एक रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा नहीं की सकी। तो भगवान ने प्रसन्न होकर वह गाय मुझे उपहार में दी। हाँ महाराज, मेरे यह सूर्य उदय होने से पहले का गोबर सोने का करती है। तो राजा कहने लगे कि मेरा तो सारा राजमहल लीज से भरा है और बुरी तरह से दुर्गंध आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा, महाराज, इस विषय में मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह सब कुछ सच है। तो राजा को समझ में आ गया कि यह जब सूर्य देवता का प्रकोप है। फिर राजा ने सैनिक को भेजकर बुढ़िया को पड़ोसन उसके पति को बुलाया। फिर दोनों ने उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया और बुढ़िया माई को अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। फिर गाय और बछड़े के साथ बूढ़ी माई को
खूब सारा धन देकर विदा किया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सारे स्त्री पुरुष रविवार के व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों को धन धान से भर जाएगा, चारों ओर खुशहाली छा जाएगी, सभी लोगों शारीरिक कष्ट से दूर हो जाएगा